Hello everyone, welcome to SS Security. So today's topic is based on how to bypass FTP, being an anonymous user. Okay. So basically इसमें क्या होता है जब हम लोग FTP यूज करते हैं Linux प्लेटफॉर्म में, ओके। सो हम लोग हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसी में यूज करना शुरू कर दें, या फिर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, और else हमें पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बाद में जाके क्या इशू क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग FTP सर्वर पे फाइल अपलोड करते हैं या खुद का FTP बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एनोनिमस यूजर को नहीं यूज करते हैं। ऑन दी अदर साइड कोई ऐसा है जो बना रहा है FTP यूजर, वो वहाँ पे एनोनिमस यूजर का एक्सेस दे रहा है। अगर वो परमिशन दे दिया, तब बाद में जाके ऑब्वियसली वो एक बड़ा ट्रबल में फंस सकता है। ओके, लाइक बहुत इजी हो जाता है बाईपास करना एनोनिमस यूजर को। अगर मुझे पता चला कि एक FTP सर्वर है जिसका IP एड्रेस सपोज 10.10.10.10 फॉर एग्जांपल, सो हम अगर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एनोनिमस यूजर इनेबल्ड है या नहीं, रीड में होता है या राइट परमिशन दिया हुआ है। ओके, क्या क्या परमिशन अलॉटेड है सब कुछ दिख जाएगा बाद में मुझे। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करके FTP को बाईपास करते हैं हम लोग एनोनिमस यूजर से। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लिनक्स मशीन, एंड आई हैव उबुंटू एंड क्लाइंट मशीन जो कि है विंडोज 7। ठीक है, सो यहाँ पे आप उबुंटू देख पा रहे हो, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। वेट अ सेकेंड। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा IP है, आई थिंक या 194। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट्स 192.168.29.194। अब मुझे कहीं से पता चला या हम सर्च कर रहे हैं, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है गाइस, इसीलिए उस हिसाब से हम एक लैब टाइप क्रिएट किए हैं कि खुद का ओन FTP सर्वर को कैसे करके अगर हम एनोनिमस छोड़े हुए हैं तो कैसे करके वो हैक होता है, ये बताने के लिए। तो शुरू करने से पहले या दिखाने से पहले हम आप सभी को बोल देना चाहते हैं गाइस, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इसको लाइव वेबसाइट से लाइव FTP सर्वर्स पे ट्राई नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको पूरा नॉलेज ना हो कि कैसे करके क्या करना है, या हम अगर एंट्री ले लेते हैं कुछ भी करके, ऐसा कोई FTP का सर्वर का हमको IP मिल गया हो जहाँ पे एनोनिमस एनेबल्ड है, आपको एक्सेस मिलेगा, उसके बाद आप निकलोगे कैसे या खुद को बचाओगे कैसे, हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो इसीलिए इट्स बेटर टू बी सेफ। ठीक है, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस हम वीडियोस बनाते हैं, सीखिए आप। ओके, सीखने में नो डाउट कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप सीखिए, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे कि हाँ कैसे करके एक्चुअल में हैकिंग परफॉर्म होता है। ये जस्ट स्टार्टिंग एज है, नॉर्मल बेसिक चीज़ हम कवर कर रहे हैं अभी, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया है कि जहाँ पे जो FTP सर्वर को हम हैक करने वाले हैं उसका IP एड्रेस है 192.168.29.194। चलिए अब चेक करते हैं nmap के थ्रू। ओके, सो कमिंग बैक टू लिनक्स, यहाँ पे सिंपल कमांड है nmap स्पेस -s कैप्स लॉक में V स्पेस and the IP address of the victim 192.168.29.194। हिट एंटर। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा रनिंग सर्विसेज क्या क्या चल रहा है। तो मेरे जो ubuntu का जो जितना भी सर्विसेज है हम सारा चीज़ बंद करके रखे हुए हैं, ओनली FTP को ओपन स्टेट पे रखे हैं, जस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मेरा सिर्फ FTP का पोर्ट शो कर रहा है, ओपन स्टेट पे है। जो वर्जन यूज कर रहा है VS-FTPD 3.0.03। ओके, चलिए अब मुझे पता चल गया है जब कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में FTP है, तो हम चेक करेंगे मेटास्प्लॉइट के थ्रू। यस, हम यहाँ पे मेटास्प्लॉइट यूज करेंगे, उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि यहाँ पे एक स्कैनर है। ओके, तो उसके थ्रू चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर FTP जो हम सर्वर को जो हिट करने वाले हैं उसमें एनोनिमस यूजर अलाउड है या नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए मेटास्प्लॉइट, सिंपल कमांड है MSF कंसोल आप टाइप करिएगा, मेटास्प्लॉइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे MSF 5 बिकॉज वर्जन 5 है वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट हम लोग यूज करने वाले हैं
वो है डायरेक्ट हम या फिर हम सर्च करके आपको शो करते हैं। ओके, सर्च ऑक्सिलरी एलिमेंट। ओके फाइन, ऑक्सिलरी स्कैनर, उसके बाद है एफटीपी एनोनिमस, एंटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक नॉर्मल स्कैनर है, ठीक है। ये एनोनिमस एफटीपी एक्सेस का डिटेक्शन करता है। एज आई सेड अर्लियर, नॉर्मल हम लोग देखेंगे पहले कि उसमें एनोनिमस एक्सेस है या नहीं। आफ्टर दैट सिंपली आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो आपका जो एक्सप्लॉइट है उसको आपको सिलेक्ट करके कॉपी करना है। यहाँ पे लिखना है यूज। अगर आप मेटास्प्लॉइट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कैसे करके हम लोग मेटास्प्लॉइट में काम करते हैं। हिट एंटर। आपको यहाँ पे फिर टाइप करना है ऑप्शंस। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज उसको जरूरत है, तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया एफटीपी यूजर और एफटीपी पास जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। आर होस्ट इसको पता है, ओके हम थोड़ी देर पहले इसमें काम कर रहे थे बोल के यहाँ पे हम ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आपको आर होस्ट सेट करने के लिए करना होता है सेट आर होस्ट, सॉरी आर होस्ट लिख के आपको आईपी एड्रेस टाइप करना है 192.168.29.194। एंटर, आपका फिर से सेट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक्सप्लॉइट टाइप करके एंटर करना है। नाउ यहाँ पे जो मेन चीज है उस पे आपको फोकस करना है गाइस। ये जो फर्स्ट आपको पॉइंट मिल रहा है, आईपी एड्रेस एफटीपी सर्वर का, 21 पोर्ट नंबर, एंड यहाँ पे एनोनिमस रीड स्टेट पे है, ठीक है। मींस एनोनिमस इस पे प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर जो हम सपोज सोचिए हम उबुंटू में हम क्रिएट किए हैं एफटीपी सर्वर और हम भूल गए कि हम एनोनिमस को अलाउ पोजीशन में छोड़ दिए हैं। अब अगर कोई थर्ड पर्सन आके कोशिश कर रहा है कि हम चेक करते हैं वहाँ पे एनोनिमस है या नहीं लॉगिंग, तो उसको ऑब्वियसली दिख जाएगा। तो जबकि मुझे पता चल गया एनोनिमस रीड स्टेट पे है, तो ऑब्वियसली हमें एफटीपी का डायरेक्ट रूट एक्सेस का लॉगिंग मिल जाएगा। हाउ, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट। नाउ यहाँ पे बहुत सारा एफटीपी क्लाइंट्स अवेलेबल है ऑनलाइन। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे होल्ड अ सेकंड गाइस, व्हाट्स या फाइलजीरा, विनएससीपी, साइबरडक, ट्रांसमिट, क्यूट एफटीपी, फायर एफटीपी, ऐसे बहुत सारे आपको एफटीपी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। सो हम करंटली यूज करते हैं विनएससीपी, ओके। सो उसी में आपको आज दिखाएंगे हम। विनएससीपी अगर आप यूज कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद ऐसा एक चीज आपको ओपन होके आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक नया सेशन स्टार्ट करना है। तो न्यू सेशन, आपको कनेक्शन चाहिए एफटीपी का। एनक्रिप्शन ऑब्वियसली एनोनिमस में कोई एनक्रिप्शन नहीं रहता है। होस्ट आईपी आपको देना है, इट्स 192.168.29.194। पोर्ट नंबर इज 21। यहाँ पे आपको एनोनिमस एंड पासवर्ड भी एनोनिमस देना है। ये काइंड ऑफ लूप होल है एफटीपी का। इवन नॉट ओनली लाइक लिनक्स प्लेटफॉर्म, विंडोज में भी अगर एफटीपी अगर आप होस्ट कर रहे हो एफटीपी अपना खुद का सर्वर, तो वहाँ पे पूछता है कि आप एनोनिमस को क्या परमिशन देना चाहते हो, या एनोनिमस यूजर्स का लॉगिन चाहते हो या नहीं। तो ऑलवेज गो विथ यूजर्स यू हैव सिलेक्टेड, ओके। वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि उस पर्टिकुलर यूजर्स को एक्सेस मिलेगा आपके आपके एफटीपी सर्वर का जिन्हें आप पहले से असाइन करके रखोगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं एंड हियर इट इज गाइस। रूट एक्सेस मुझे मिल गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनोनिमस @192.168.29.194। अब यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली हम जस्ट वीडियो पर्पस के लिए इसको बनाया है, तो हम कोई फाइल्स रखे नहीं है एट प्रेजेंट। अगर हम रखे होते तो यहाँ पे सारा फाइल्स का लिस्टिंग आपको दिख जाता। चलिए अब तो इसमें हम ये बता दिए कि आप कैसे करके बाईपास कर रहे हो, कैसे बचे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे काइंड ऑफ हैकिंग सिखा रहे हैं, इवन प्रिवेंशन भी साथ साइड बाय साइड हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को। सो फॉर दैट आपको क्या करना है,
सपोज आप यहाँ से होस्ट किए हो उबुंटू, हम यहाँ से होस्ट किए थे। आपको यहाँ पे क्या करना है, एज आई एम नॉन रूट यूजर, मुझे sudo लेना होगा, आफ्टर दैट nano एंड देन vsftpd डॉट conf। हम यहाँ पे ftp का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंट्री ले रहे हैं, पासवर्ड। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके वेट अ सेकेंड, कहाँ चल गया, या हियर इट इज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनोनिमस अंडरस्कोर इनेबल इक्वल्स टू यस स्टेट पे है। इसको आपको क्या करना है, नो, नो लिख के कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल जेड, यहां से आपको निकलना है। देन आपको क्या करना है, सर्विस रीस्टार्ट, सॉरी vsftpd रीस्टार्ट, एंटर, कंफर्मेशन लेगा आपसे, एंटर करिए, रीस्टार्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला विंडोज 7 से ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा और परमिशन नहीं है, उसको हम बाद में जा रहे हैं। अभी हम आते हैं लिनक्स में। ओके वेट अ सेकेंड, हम मेटास्प्लॉइट में घुस गया। ओह या ब्लैक पैंथर। सो यहाँ पे अगर हम अगेन इसको क्लियर करते हैं पहले, सो क्लियर करने के बाद अगर हम एक्सप्लॉइट फिर से टाइप करते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, रीड स्टेट एनोनिमस, कुछ नहीं है। एंड और एक चीज, आप यहाँ पे आने से पहले अगर हम देख रहे थे जैसे कि विंडोज 7 का जो परमिशन ग्रांटेड था, एक्सेस डिनाइड हो गया। अब मुझे पासवर्ड मांग रहा है, मुझे जो एक्चुअल पासवर्ड पता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम एनोनिमस टाइप करते भी है ना, एनोनिमस, ओके, कनेक्टिंग करेगा एंड छोड़ देगा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पासवर्ड पता नहीं है। अब इसको बाईपास करने का डिफरेंट वे होता है, बहुत सारा वेज अवेलेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि एफटीपी बाईपास नहीं होता या कोई भी ऐसा चीज नहीं है गाइस जो बाईपास नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम पासवर्ड किस लेवल का एन्क्रिप्शन यूज कर लेवल रख रहे हैं, पासवर्ड का जो हम स्ट्रेंथ रख रहे हैं किस लेवल का रख रहे हैं, किस टाइप का पासवर्ड दे रहे हैं, एंड और क्या क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे जैसे हमने एफटीपी सर्वर क्रिएट किया, हो सकता था ये तो डेमो पर्पस के लिए था, हो सकता था कि हम लाइव रखे हुए हैं पब्लिक यूज के लिए एफटीपी सर्वर अपना क्रिएट करके, ठीक है, कि मेरा कोई जान पहचान रहता है कहीं और दूसरा जगह पे रहता है, तो अगर कुछ फाइल ट्रांसफर करना पड़ता है तो हम एफटीपी सर्वर खुद का बना के रखे हुए हैं। अब अगर वहाँ पे हम 20 किंदा लूप होल छोड़ देते हैं जिससे कि बीच में कोई आके सर्च करेगा एंड देखेगा कि यहाँ पे एनोनिमस इनेबल्ड है, तो वो तो बीच में घुस के सारा एक्सेस ले लेगा, सब कुछ गायब मेरा, राइट। सो ऐसे करके एफटीपी को बाईपास किया जाता है अगर वो एनोनिमस इनेबल्ड है। तो आज का वीडियो में कवर हुआ। सबसे पहले आपको चेक करना है ओपन है या नहीं। आफ्टर डेट आपको देखना है मेटास्प्लॉइट के थ्रू कि वहाँ पे जो एफटीपी है वहाँ पे एनोनिमस यूजर है या नहीं। सो वो वाला हमने देखा। आफ्टर डेट आपको एक क्लाइंट यूज करना है एफटीपी का, आपको पासवर्ड टाइप करना है, यूजर नेम आपको एनोनिमस देना है, पासवर्ड भी आपको एनोनिमस देना है। देन आपको कंप्लीट रूट एक्सेस मिल गया, ठीक है। अब उससे बचने के लिए जो रेमेडी है वो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, etc फोल्डर में जाना है जहां से आप पोस्ट कर रहे हो एफटीपी को। उसके बाद आपको वहां पे विद द हेल्प ऑफ nano vstpd.conf कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहां पे नेविगेट करना है। सबसे पहले देखना होगा कि वहां पे एनोनिमस अंडरस्कोर इनेबल कहाँ पे है। जैसे ही आपको दिख गया, यस रहेगा, उसको नो कर दीजिएगा, रीस्टार्ट करिएगा सर्विस, बस डन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस एंड